सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आज बहुत ही हर्ष का दिन है। आज हम 71वें मूल निवासी अधिकार दिवस पर यहाँ सभी मौजूद हैं और इस अवसर पर मूल निवासी संघ ने ये निर्धारित किया कि वह इस अवसर पर मूल निवासी संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजन करेगा और यह दिन कई मायनों से महत्वपूर्ण है। जब हम अधिकार की बात करते हैं तो यह अधिकार इस समाज के अंदर या दुनिया में किसी भी राष्ट्र के अंदर एक सामाजिक समझौते के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। अर्थात समाज स्वयं ही निर्णय लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा स्वयं को अधिकार देता है और इसलिए इस देश में भी इस देश के लोगों ने संविधान के अनुसार सामाजिक समझौता करके अपने आप को अधिकार दिए। साथियों, मूल निवासी संघ पूरे देश भर में लगातार कई सालों से अधिकार दिवस मनाता हुआ आया है और इस परंपरा को लगातार जारी रखने के कारण समाज के अंदर आज मूल निवासी अधिकार दिवस को एक त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा है। आज सरकार भी और अनेकों संगठन इस दिवस को मना रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि मूल निवासी संघ ने समाज में इस दिवस को मनाने के लिए एक सोच स्थापित की और उस सोच का परिणाम आप इस समाज में देख सकते हैं कि आज पूरे देश भर में हर जिले, हर क्षेत्र में मूल निवासी अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन साथियों, इस अवसर पर एक चिंता और भी है कि जो सामाजिक समझौता हमारे महानायिका और महानायिकाओं ने उनके विचारों पर आधारित निर्मित किया, आज वो संविधान गैर बराबरी स्थापित करने वाले लोगों के हाथ में है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे पास अधिकार है लेकिन अधिकार है भी नहीं। मतलब सिद्धांतिक रूप से वो हमारे पास संविधान में है, लेकिन संविधान को जो संवैधानिक संस्थाएं उस संविधान को लागू करती हैं, उन सामाजिक संस्थाओं में इस देश के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है। संविधान के अंदर, संवैधानिक संस्थाओं के अंदर जिस सोच के लोग बैठे हुए हैं वो गैर बराबरी के लोग हैं। इसलिए संविधान से जो अधिकार इस समाज को मिलने चाहिए वो अधिकार नहीं मिल पा रहे। साथियों, मूल निवासी संघ इस देश के अंदर लगातार पहचान, नेतृत्व और लोकतंत्र और न्याय के लिए आवाज उठा रहा है। इस देश के अंदर हम ये देखते हैं कि सामाजिक लोकतंत्र जो हमारा उद्देश्य है
वो सामाजिक लोकतंत्र हमें दिखाई नहीं देता। हम राजनीतिक लोकतंत्र को तो देख रहे हैं, लेकिन सामाजिक लोकतंत्र को नहीं देख पा रहे हैं। हम ये देखते हैं कि ये समाज अनेक पहचानों में बटा हुआ है और अनेकों पहचानों में बंटने के कारण हम एक नहीं हो पा रहे हैं। साथियों, मूल निवासी समाज हजारों जातियों पहचानों में बटा हुआ है और जातियों की पहचान में बटे होने के कारण उनके अंदर जो एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स स्थापित हो गया है और उस इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के कारण समाज के अंदर श्रेष्ठता की भावना, सुपरिटी कॉम्प्लेक्स जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो समाज को एक ऐसी पहचान की आवश्यकता है जिस पहचान के तहत, जिस डिग्निटी के तहत समाज अपने आप में सुपरिटी कॉम्प्लेक्स ला सके, श्रेष्ठता की भावना ला सके और इसी पहल को आगे बढ़ाने का कार्य मूल निवासी संघ कर रहा है। मूल निवासी संघ ने इस देश के लोगों जो हजारों पहचानों में बटे हुए हैं, उनको एक पहचान में बांधने के लिए मूल निवासी संकल्पना के तहत SC, ST, OBC और इनसे धर्म परिवर्तित लोगों को इस पहचान के तहत जोड़ने का कार्य कर रहा है। मूल निवासी संघ आज 18 से 20 राज्यों में कार्यरत है और वह लगातार मूल निवासी संकल्पना को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। साथियों, आज हम देखते हैं कि समाज के अंदर, इस मूल निवासी समाज के अंदर नेतृत्व का बड़ा अभाव है। वो नेतृत्व एक जाति का नेतृत्व हो गया है, वो नेतृत्व एक परिवार का नेतृत्व हो गया है, वो नेतृत्व एक व्यक्ति का नेतृत्व हो गया है। मूल निवासी समाज इस देश को संस्थागत नेतृत्व देना चाहता है और इसलिए वह लगातार इन हजारों जातियों में बटे हुए लोगों के अंदर एक संस्थागत नेतृत्व पैदा कर रहा है। वह हर जिले, हर इकाई में राष्ट्र लेवल पर, राज्य लेवल पर नेतृत्व निर्माण का काम कर रहा है। अब वह केवल सुनने वाला नहीं बल्कि बोलने वाला समाज पैदा कर रहा है। मूल निवासी संघ ने लगातार लोकतांत्रिक नेतृत्व और संस्थागत नेतृत्व को समाज में लगातार स्थापित किया है और यहाँ इस संगठन में सामाजिक लोकतंत्र आपको दिखाई देता है, जहाँ हर जाति के लोगों के अंदर नेतृत्व की भावना और इसके साथ साथ जो वाक्पटुता की जो कला है, बोलने की जो कला है, वो भी उनके व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रही है। साथियों, यदि समाज में संस्थागत नेतृत्व तैयार नहीं होगा तो हम अपने दुश्मन से मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे दुश्मन ने हमारे समाज के अंदर दलाल और भड़ुओं की जो फौज है वो पैदा कर दी है। तो इस फौज से मुकाबला केवल संस्थागत नेतृत्व के साथ ही किया जा सकता है। इसका और कोई इसका उपाय नजर नहीं आता है। इसलिए संगठन लगातार ऐसे अधिवेशनों और कार्यक्रमों के माध्यम से फूले अम्बेडकरी विचारधारा को समाज जीवन में पहुंचाने का काम कर रहा है। साथियों, हमारा जो उद्देश्य है सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन, जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इस देश के अंदर स्थापित हो गई है, उस गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था को ध्वस्त करके इस देश के अंदर समतामूलक समाज की स्थापना करने का उद्देश्य मूल निवासी संघ का उद्देश्य है। साथियों, आपको ये समझना चाहिए कि इस देश के अंदर या किसी भी राष्ट्र के अंदर जिन लोगों की सामाजिक व्यवस्था होती है उनको सामाजिक न्याय मिलता है।
जिन लोगों की सामाजिक व्यवस्था नहीं होती है उनको सामाजिक न्याय नहीं मिलता है। और यदि आपको सामाजिक न्याय चाहिए तो आपको अपनी सामाजिक व्यवस्था को बनाना होगा और गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था को ध्वस्त करना होगा। ये संकल्प आज इस राष्ट्रीय अधिवेशन में आपको लेना चाहिए कि हम इस समाज के अंदर सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य को पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, जय मूल्यवासी।